जय राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा। जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय प्रभुपादा 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 शिला गुरुदेवा। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठकी। जन्मान्तस्ततन्वया वितरतः चर्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृद्यवदत्ति कृतिभिः शुश्रूषिततत्क्षणात्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयिष्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजमतमः नास्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे नान्यतसतसत्परं पश्याद्यहं तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया। यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चाशेषु प्रविष्ठान्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास देव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। सभी संतन की जय, सभी भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। दंडवत करो, पहले आए हो दंडवत करो। तो भगवान की बड़ी कृपा से, हाँ जी, कौन क्या बोला? हरे कृष्णा है? somebody said something? नहीं, ठीक है। तो आज है दसवीं, कल है एकादशी। कल एकादशी का व्रत करना है सबको, ठीक है? और करते ही हो आप लोग। तो भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा से आज हम लोग पुनः श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में सप्तम स्कंद चतुर्दशो अध्याय है, गृहस्थ संबंधी सदाचार, है कि नहीं? तिथि दसवीं है। वैसे आज ही एकादशी भी लग जाता है। एकादशी लग गया मतलब समझो एकादशी लग गया, 7:18 के बाद एकादशी है। लेकिन ये दसवीं युक्त एकादशी है, इसलिए कल द्वादशी को किया जाएगा व्रत। कृष्ण पक्ष है, नहीं, आषाढ़ का महीना है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष दसवीं, अश्विनी नक्षत्र चल रहा है, समझे? हरे कृष्ण। तो ध्यान से सुनिए सभी गृहस्थों के लिए, गृहस्थ संबंधी सदाचार। नारद जी, हाँ, तो नारद जी ने कल तक हम लोग ने सुना सन्यास धर्म का निरूपण और अवधूत अवधूत एवं प्रहलाद महाराज के बीच का संवाद। राधे श्याम। चैतन्य, एक गिलास पानी ले आओ प्लीज। युधिष्ठिरवाच, यहाँ बैठो तुम भी, एकदम शांति से भागवतम सुनो, हाँ, ध्यान से, ठीक है? और वो तुम्हारा काउंटर किधर है? काउंटर ले लो और भगवान का नाम लेते लेते भागवतम सुनो, चलो। बहुत बढ़िया। आज तुम 5,000 बार नाम लो, ठीक है, पूरे 1 घंटे में। युधिष्ठिरवाच, गृहस्थ एताम पदवीं विधिना येन चांससा याति देव ऋषे ब्रूहि मा दिशो गृहमूढधिः। श्रीनारद उवाच, गृहे स्वस्थितो राजन् क्रियाः कुर्वन् गृहोचिताः वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासीत महामुनिन् सिन्वन् भगवतो अभीक्ष्यन् अवतारं कथामृतम् श्रद्धानो यथा कालम् उपशांत जनावृतः सत्संगाच्छन कहि संगम आत्मजायात्मजादिषु विमुच्ये उच्यमानेषु स्वयं स्वप्न
बदुत्थितः यावदर्थम् उपासीनो देहे गेहे च पंडितः विरक्तो रक्तवत तत्र नृलोके नरतां न्यसेत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो शिला नारद देव भगवान की जय। हम लोग नारद जी के प्रवचन को युधिष्ठिर महाराज के माध्यम से सुन रहे हैं, कई दिनों से सुन रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों से सुन ही रहे हैं। आज अनायास सुबह में मन बना नारद कुंड जाने का, वहीं पे चले गए। हमने आप लोग को नारदीय गोपी का वो डीटी भी आपको शेयर किया, देखा सबने? आवाज आ रही है? ग्रुप में देखा नहीं देखा? नारदीय गोपी, नारद जी गोपी बने हुए हैं, तंबूरा लेके बैठे हुए हैं वहां, दिखा? मैंने ग्रुप में डाला था सबको। हाँ, तो गोपी ड्रेस में नारद जी बैठे हैं वहां। तो वो नारद वन भी कहलाता है, वो क्षेत्र नारद वन कहलाता है। और नहीं, तो ट्री वहां 5 नहीं है, वहां कई ट्री हैं, नारद वन ही है वो। वहाँ एक छोटा गौशाला है, बहुत साफ सुथरा जगह है। तो अभी भी वहाँ दिव्यता बरकरार है, क्योंकि मनुष्य ज्यादा नहीं होते वहां पे, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, तो दिव्यता बरकरार है। साधु संत वहाँ रहते हैं, जाते हैं, कोई माला करने जाता है, कोई ऐसे ही, ज्यादा लोग नहीं होते हैं। नारद कुंड गए थे हम, आज तुमको ले चलेंगे, ठीक है? नारद जी से मिलोगे? हाँ, नारद जी वहीं मिलते हैं। नहीं, नारद जी स्वयं है वहां, दिखाऊंगा तुमको। तो नारद जी, असो युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि नारद जी, मेरे जैसे, मेरे जैसा गृहस्थ, गृह आसक्त गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है? हम्म? कौन से पद को? परम पद को, भगवत पद को, विष्णु पद को। हम्म?
तो मेरे जैसे गृह आसक्त गृहस्थ, देखा, गृहस्थ का मतलब क्या है? जिसमें भगवान की भक्ति हो। तो गृहस्थ तो हैं ही युधिष्ठिर महाराज, लेकिन ये अपने आप को गृहस्थ गृह आसक्त कह रहे हैं। तो बोले कि बिना किसी विशेष परिश्रम के भगवत पद को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, आप कृपा करके मुझे बतलाइए। नारद जी मुस्कुराते हैं। प्रसन्न मुद्रा में तो नारद जी रहते ही हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न पे थोड़े एक्स्ट्रा स्माइल करते हैं और युधिष्ठिर जी को देखते हुए उत्तर देते हैं। नारद जी भी समझ जाते हैं युधिष्ठिर जी यह प्रश्न अपने लिए थोड़ी न कर रहे हैं, इनको ग्रह में क्या आ सकती है और इनको परम पद प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है कि जो परम पद है वो पद तो इनके घर में ही है। नहीं जिस परम पद को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि योगी क्या क्या नहीं करते हैं, तपस्या जप तप दान ध्यान सब करते हैं। तो 9 o'clock, तो बोले कि नारद जी इसलिए भी एक्स्ट्रा स्माइल किए कि उनको समझ में आ गया कि युधिष्ठिर जी यह प्रश्न अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं। जो सभी प्रकार के परम पद है वो वो पद तो इनके घर में ही पद पद पे विराजमान हैं, भगवान स्वयं हैं। तो यह प्रश्न किसके लिए किया जा रहा है? नारद जी समझ गए। फिर भी उत्तर तो देना ही था, प्रश्न चाहे किसी के लिए भी हो, प्रश्न उठता है तो उसका उत्तर अवश्य मिलना चाहिए। नहीं, बोले युधिष्ठिर जी सुनिए, मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे, परंतु उन्हें भगवान के प्रति जो काम हो, जो भी काम करे वो सब भगवान के प्रति समर्पित कर दे और बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा भी करे। ग्रह मेधी जो कुछ भी करता है वो भगवान को समर्पित नहीं करता है। गृहस्थ जो कुछ भी करता है धर्म के अनुसार जो कुछ भी करे, ऐसा नहीं कि आखिर गृहस्थ होगा तो अधर्म तो करेगा नहीं, अधर्म तो ग्रह मेधी ही कर सकता है। तो बोले कि जो कुछ भी करे वो भगवान को समर्पित करता चले और बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा भी करे। छोटे मोटे संत महात्माओं का भी सम्मान करे, अवकाश के अनुसार विरक्त पुरुषों में निवास करें, बार बार श्रद्धा पूर्वक भगवान के अवतारों की लीला सुधा पान करता रहे। गृहस्थ को बताया है कि गृहस्थ कर्म करता है, धनोपार्जन करता है। गृहस्थ को धनोपार्जन करना पड़ता है क्योंकि गृहस्थ के ऊपर ही ब्रह्मचर्य और बाकी आश्रम साधुओं की सेवा गृहस्थ से ही होता है। तो बोले कि वह काम में कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, छुट्टी लेकर के अवकाश लेकर के विरक्त पुरुषों के साथ संग करे। जो विरक्त पुरुष है उसमें संग करे, क्योंकि गृहस्थ में आसक्ति तो होना स्वाभाविक है, घर में आसक्ति ना हो ऐसा संभव नहीं है। आसक्ति घर में संभव है, होता ही है। तो इसलिए छुट्टी लेकर के हॉलीडे, गृहस्थों के लिए हॉलीडे कैसा होना चाहिए? हॉलीडे कैसा होना चाहिए? वह किसी तीर्थ स्थान में जाए और वहां पे विरक्त संतों का संग करे। संग करने का मतलब क्या है? संग करने का मतलब ये नहीं कि जाकर के उनके पास में रहना है, या जो श्रद्धा से भगवान के अवतारों के भगवान के गुण लीला का मधुर पान करे, सुधा पान बताया है, समझे? विरक्त संतों के मुंह से
जो भगवान की कथा होती है ना, वही कथा आपको विरक्त कर सकता है। अनुरक्त के मुंह से कथा सुनने से अनुरक्त ही होंगे संसार में। जो भगवान में अनुरक्त है उसके मुंह से कथा सुनने से ही भगवान में अनुराग हो सकता है। और जो संसार से विराग है, विरक्त हैं, उनके मुंह से कथा सुनने से ही हमको संसार से भी विराग हो सकता है। देख लो, आप लोग भागवत की शुद्ध कथा को हम जैसे आसक्ति व्यक्तियों से सुन रहे हो तो आपको भी आसक्ति हो जाएगी। इसलिए विरक्त व्यक्ति को ढूंढो और उनसे कथा सुनो। श्री कृष्ण ज्यादा आ सकते हैं, इसके लिए एटलीस्ट आपका लेवल फिर भी बहुत ऊपर है, तो आप हमारे लिए बहुत बढ़िया है। फिर भी मेरा काम है वो क्या बोलते हैं, डिस्क्लेमर देने का। तो मैं डिस्क्लेमर तो दे ही दूं। तो छुट्टी ले, अवकाश ले। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नारद जी कह रहे हैं अवकाश लेना चाहिए। तीसरे श्लोक में देखो, यथा कालम उपशांत जनावृत। यथा कालम, जैसे समय मिले तो उपशांत क्या करना चाहिए। इसको क्यों छेड़ रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो भागवत में, वहां बैठो ना। हम्म। तो जैसे समय मिले करना चाहिए, विरक्त पुरुषों का संग करना चाहिए। संग नहीं कर सकते हो तो भाई वाणी संग कर लो। आजकल तो वाणी के लिए बहुत सारे ऑडियो वीडियो वीडियो पता नहीं कितनी चीजें आ गई हैं। वाणी संग कर लो। संग करने का मतलब वाणी संग। तो आजकल डेली संग संभव है, पहले नहीं था ये सब। तो लोग छुट्टी लेके जाते थे। आजकल घर में भी रह करके वाणी संग तो कर ही सकते हैं। बोले जैसे सपना टूट जाने पर, सपना समझते हो, सपना, स्वप्न, ड्रीम टूट जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता। जो सपना देखते हैं, स्वप्न में पाए हुए खोए हुए विषय वस्तु से हमें कोई राग द्वेष नहीं होता, आसक्ति नहीं होती। वैसे ही जैसे जैसे सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो, वैसे वैसे शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि की आसक्ति स्वयं खत्म हो जाता है, छोटा छोटा चले। सत्संग जितना करेंगे बुद्धि शुद्ध होगी। बुद्धि शुद्ध होगा तो क्या होगा, जितने जितने बुद्धि शुद्ध होंगे उतने ही शरीर में आसक्ति, स्त्री में आसक्ति, पुत्र में आसक्ति, धन में आसक्ति, गाड़ी घोड़े मकान में आसक्ति, ये सारे आसक्तियां अपने आप धीरे धीरे छोड़ता चले। ये छोड़ता चले बोल रहे हैं, अर्थात ऐसा करना है गृहस्थ को। क्योंकि एक न एक दिन तो ये सब छूटने ही वाला है। आप हम कितना भी आसक्त कर लो अपने घर से, परिवार से, नाते से, रिश्तेदारों से, एक न एक दिन तो छूटने वाला है। तो जब एक न एक दिन जो घर, जो शरीर, जो रिश्तेदारी, जो नातेदारी एक न एक दिन खत्म होने वाला है, तो काल भगवान आके खत्म करे, मजबूरी में ऑल ऑफ सडन खत्म करे, उससे अच्छा है उसकी प्रैक्टिस खुद पहले से कर लो। पहले से प्रैक्टिस करने का क्या फायदा है। पहले से यदि आसक्ति कम होगी या खत्म हो गई रहेगी तो अंत काल हमारा बड़ा सुखद होगा, मरण सुखद होगा। मन में चिंता क्षोभ नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही आसक्ति नहीं है। घर में, जमीन में, बच्चों में, शरीर में, माता पिता हो चाहे कोई भी हो, आसक्ति नहीं है तो क्या है, अंत समय में आपको ज्यादा रुलाई नहीं होगी, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सहज भाव में रहोगे अंत समय में, और अंत समय में भगवान को याद कर सकोगे। संसार से आसक्ति का हटने से भगवान में आसक्ति आना स्वाभाविक है, और भगवान का चिंतन करना अति सरल हो जाता है। तो इसकी पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। पक्का तो ये तो छोड़ना ही है, शरीर, घर इत्यादि इत्यादि। इसलिए इसमें मोह धीरे धीरे वैसे ही छोड़ने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। समझे। तो इससे मन विचलित नहीं होगा, अंत समय में मरण सुधरेगा।
और मन विचलित नहीं हुआ तो मन कहाँ होगा? एकाग्रचित होगा। विचलित एकाग्रचित। अगर विचलित होता है तो एकाग्रचित नहीं होता है मन, और मन यदि एकाग्रचित होता है तो विचलित नहीं होता है। तो मन एकाग्रचित हो जाएगा अंत समय में, विचलित नहीं होगा, और भगवान को आप एकाग्रचित होकर स्मरण कर सकते हैं, भगवत चरण का स्मरण कर सकते हैं। तो ये बात तो सबको समझना चाहिए कि छूटना ही है ये सब। और सुनो, छूटना है तो ये नहीं जब छूटेगा तो छूटेगा, शुरू से ही छोड़ने की अभ्यास करना चाहिए। जैसे चलो जी, आज ये छोड़ दिया, इस साल वो छोड़ दिया, अगले साल वो छोड़ दिया, कुछ ना कुछ छोड़ते रहो जीवन में। गिव अप, गिव अप, गिव अप। छोड़ना चाहिए कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। अगर हमारी आदत है कुछ खाने की, जीवा उसके पास भाग रहा है, बार बार मन करता है वही खाऊं, तो वो चीज खाना बंद कर दो, है ना। तो उससे क्या होगा? सबसे बड़ी आसक्ति होती है जिह्वा से, तो जिह्वा की आसक्ति के बाद सारी आसक्ति चालू हो जाती है। इसलिए फास्टिंग इज द बेस्ट रेमेडीज। आगे गृहस्थ को बता रहे हैं, बुद्धिमान गृहस्थ को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए। बुद्धिमान पुरुष कौन? किस पुरुष? गृहस्थ वाले पुरुष। आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए। घर की सेवा उतना ही करो जितना आवश्यक है। ज्यादा घर की सेवा करोगे तो घर वाले मार डालेंगे आपको। घर वाले किसी के छोड़ते नहीं है। घर वाले का पेट कभी नहीं भरता है, कितना भी पैसा दे दो, धन दे दो, संपत्ति दे दो, पत्नी को कितना भी शॉपिंग करा दो, पत्नी कभी खुश, कभी नहीं संतुष्ट हो सकती है शॉपिंग करने से, खरीदारी करने से। क्योंकि वो कामनाओं की पुतली होती है महिलाएं। कामना और वासनाओं की पुतली होती है। पुतली समझते हो? पुतली समझते हो क्या होता है पुतली? अरे क्या बोलते हो उसको? झोली, पुतली क्या बोलते हैं? तो जिसमें कामना और इच्छाएं कभी खत्म होती नहीं है। तो घर में जरूरत की चीजें दे दो, है कि नहीं? अधिक दोगे तो मोर 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 परेशान हो जाओगे। तो बोल रहे हैं कि बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए। शरीर भी ऐसे ही है, शरीर को जितना सेवा करोगे उतना शरीर को और इच्छाएं वासनाएं बढ़ती जाती है। तो घर और शरीर, तो शरीर भी तो आत्मा का घर है, और जो घर है वो शरीर का घर है। तो एक तो घर बना लिया शरीर के लिए, और दूसरा ये प्रकृति का दिया हुआ घर है जिसके अंदर आत्मा बैठा हुआ है। तो ये भी घर ही, शरीर भी घर ही है। तो अधिक नहीं देना चाहिए, आवश्यकता अनुसार ही देना चाहिए। जितना जरूरत है उतना ही घर की सेवा करनी चाहिए। समझा? नहीं समझा? भीतर से विरक्त रहना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को कैसे करना चाहिए? अंदर से विरक्त रहना चाहिए, डिटैच, और बाहर से अटैच दिखना चाहिए। नाते रिश्तेदार, भाई, पिता, बंधु, पुत्र, मित्र, सभी जाति वाल जितने हैं तो व्यवहार करे। गृहस्थ लोगों को व्यवहार करना चाहिए, बाहरी व्यवहार करनी चाहिए, मनुष्य जैसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन नौटंकी करनी चाहिए। पिता को लगे कि पिता को लगे कि मेरा पुत्र बहुत प्यारा है, लेकिन अंदर से अनासक्त रहो। पुत्र को लगे कि मेरा बाप बहुत बढ़िया है, पत्नी को लगे मेरा पति बहुत बढ़िया है, लेकिन अंदर से आसक्त रहो। इसमें नौटंकी करनी पड़ेगी, ड्रामा करना पड़ेगा। ड्रामा में क्या होता है? व्यक्ति अंदर से कुछ और होता है या दिखाने के लिए कुछ और होता है। तो ड्रामा करना पड़ेगा। अंदर से अर्थात विरक्त रहना है, और बाहर से रागी के समान रहो, रागी। पत्नी को ऐसे रहो कि पत्नी को लगे कि वाह, पति देव तो हमारे, हमको सब प्राण प्यारे समझते हैं। वास्तव में कोई प्राण प्यारे नहीं है। तो अंदर से विरक्त रहने की बात बता रही है नारद जी। बताओ, नारद जी गृहस्थ नहीं है, लेकिन नारद जी गृहस्थ की बात बता रहे हैं, गृहस्थ को कैसे रहना। तो आप गृहस्थ गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि बाहर
अपने नातेदार संबंधियों के साथ खूब बढ़िया व्यवहार करे, व्यवहारिक खूब बढ़िया व्यवहार करे, सब प्रसन्न रहे, सबको लगे कि ये तो मेरा बेस्ट पुत्र है, मेरा बेस्ट पति है, मेरा बेस्ट बेस्ट पिता है, मेरा बेस्ट भाई है, मेरा बेस्ट ये है, बेस्ट वो है, लेकिन अंदर से विरक्त रहो, विरक्त। अब इसकी अभ्यास करनी पड़ेगी। आप लोग को कैसे अभ्यास करेंगे? तो अभ्यास करना पड़ेगा। बहुत सारे टेक्निक है अभ्यास करने के। आज से अभ्यास करना शुरू कर दो, समझे? माता पिता भाई बंधु पुत्र मित्र और जितने भी कुटुंब है, जाति वाले हैं, और दूसरे जो कुछ कहे अथवा जो कुछ चाहे, उसको हृदय से कोई ममता मत रखो, उसका अनुमोदन कर दो। नारद जी कह रहे हैं, पत्नी कह रही है ए जी ऐसे कर दें, हाँ ठीक है कर लो। पुत्र कहे पापा अच्छा ठीक है कर ले भाई। जिसको जो चाहिए, नारद जी कह रहे जिसको जो चाहिए दे दो, भीतर से ममता मत रखो। और ठीक है, क्या करना चाहते हो? पढ़ना चाहते हो पढ़ो, खेलना चाहते हो खेलो, कोई बात नहीं, लगाऊंगा। पिज्जा खाना है, ये पता नहीं पिज्जा में बच्चों को क्या दिमाग डाल देते हैं। पिज्जा पिज्जा कहाँ से आए पिज्जा यार? पिज्जा बनाने वाले गुलाम है, उसको अभी शूट कर दूंगा। पिज्जा बनाने वाला कौन है, जरा पता करो, हु इज द फाउंडर ऑफ पिज्जा वाला भाई। उसके मृत्यु का आवाहन करें। तुमको जो चाहिए दे दो। हाँ तो तुमको थप्पड़ भी चाहिए? हाँ। तो ममता नहीं रखना चाहिए, सबका अनुमोदन कर देना चाहिए। माता पिता भाई बंधु पुत्र मित्र जाति वाले और दूसरे जो कुछ कहे उसका अनुमोदन कर देना चाहिए। तो बुद्धिमान पुरुष ये मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं अपने मन से, सब नारद जी कह रहे हैं। छठे अध्याय में छठे श्लोक में क्या कह रहे हैं? ज्ञातयः पितरौ पुत्रा भ्रातरः सुहृदो परे यद वदन्ति यद इच्छन्ति च अनुमोदित निर्ममः। बोला कि यद वदन्ति जो कहते हैं, यद इच्छन्ति जो इच्छा करते हैं, कौन? पितरौ पुत्रा भ्रात्रा, च अनुमोदते उसको ओके कर दो, ठीक है। निर्ममः ममता को छोड़ करके, ममता मत रखो। इससे क्या होगा? अगर कोई कुछ चाहता है, अगर आप नहीं ओके करोगे, नहीं अनुमोदन करोगे, तो आपको मन की शांति चली जाएगी, मन अशांत हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा अनशन फनशन चालू हो जाता है। तो सबसे बड़ा मन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मन से निर्मम होकर के, निर्ममो निरंकार, तो वही बोला यहाँ पे, निर्मम च अनुमोदित यद इच्छन्ति यद वदन्ति च, कर देना चाहिए, समझे? तो इन्होंने कहा कि बुद्धिमान गृहस्थ पुरुष को वर्षा आदि के होने वाले, अन्न आदि पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले, स्वर्ण आदि अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि तथा और सब प्रकार के धन भगवान के ही दिए हुए हैं, ऐसा समझ करके प्रारब्ध के अनुसार उनका उपभोग करता हुआ संचय ना करे और उन्हें साधु सेवा आदि कार्य में लगा दे। देखो धन संचय तो बोला, धन संचय मतलब अधिक धन संचय। धन संचय तो गृहस्थों को भी नहीं करना, अधिक धन संचय वो साधु सेवा में लगाते रहे। मनुष्यों का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उसकी भूख मिट जाए। इससे अधिक संपत्ति को अपने मानता है जो व्यक्ति अपने अपने भूख से अधिक संपत्ति रखता है,
और ऐसी संपत्ति को अपना मांगता है वो चोर है, और बोलते हैं उसे दंड मिलना चाहिए। समझ गए? तो सब चोर है नहीं। पेट भर जाए उसके बाद जितना धन है उस धन पे आपका अधिकार नहीं है। वो धन प्राणियों में बांट देना चाहिए, भूखे को खिला देना चाहिए। तो बोले कि अपने भूख से अधिक जो अपने भूख से अधिक धन संपत्ति को अपना मानता है वह चोर है, और इसको दंड मिलना चाहिए। बोले कि हरिण, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा और रेंग कर चलने वाले प्राणी, जो प्राणी रेंग के चलते हैं उसको बोलते हैं सरीसृप। पक्षी, मक्खी, जितने भी अपने पुत्र के समान समझना चाहिए। लो, सबको अपने पुत्र के समान समझना चाहिए, जानवर को भी, और उनको भी थोड़ा बहुत खिलाना चाहिए नहीं। उनमें पुत्र में अंतर ही कितना है बताओ। गृहस्थ मनुष्यों को भी धर्म, अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए। देखो, गृहस्थ व्यक्ति के लिए भी बहुत कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है धर्म, अर्थ, काम के लिए। धार्मिक कार्य करना है, इतना पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं। ऐसा कोई धर्म की आवश्यकता नहीं है जिसमें बहुत कष्ट उठाना पड़े। अर्थ के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए, और काम के लिए भी बहुत इच्छित वस्तु के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए, बल्कि देश, काल और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष करना चाहिए। गृहस्थ के लिए भी संतोष नाम की चीज बताया है, होना चाहिए देश, काल, प्रारब्ध के अनुसार। हम कोशिश करें, गृहस्थ लोग कोशिश करें मेहनत करने की, लेकिन लिजिटिमेटली, अर्थात अधर्म से नहीं, धर्म से जितना धन उपार्जन हो जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। फोकस भजन पे होना चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो संतोष, देखो, व्यक्ति अपने पेट के लिए काम करे तो मेरे ख्याल से 2 से 3 घंटे का मेहनत काफी है ना? अपने भूख के लिए तो 1-2 घंटे का मेहनत काफी है। लेकिन समस्या क्या है ना कि संतोष तो है नहीं, ये करना है, वो करना है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें होती है। ऐसा गृहस्थ पता नहीं संभव है या नहीं है, लेकिन नारद जी जो कह रहे सुन लो, बाकी क्या कर सकते हैं। नारद जी की बात, साधु की बात सुनने से ही प्रेरणा मिलता है, और आने वाले समय में हमको अपने लाइफ को इसी उपदेश के मुताबिक कर्टेल करने में बहुत आसान हो जाता है। समझे? तो यदि अभी लगे कि नहीं नहीं ये सब संभव नहीं है, तो संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, सुन लो। पहले सुनेंगे नहीं तो संभव कैसे होगा? कुछ लोग सुनते ही नहीं है और कहेंगे नहीं नहीं ये सब आजकल संभव नहीं है, ये सब क्या फायदा सुनने का। अरे भाई, साधु की बात है, फायदा कैसे नहीं है? माना कि संभव नहीं है, लेकिन सुनने से हो सकता है संभव हो। अच्छा, मान लो सुनेंगे नहीं तो मनन कैसे करोगे? मनन करोगे तो फिर क्रियात्मक कैसे होगा? तो इसलिए सुनना आवश्यक है, चाहे संभव हो या ना हो। इसलिए सुनने से मनन होता है, मनन से उसका निधि ध्यासन होता है, अर्थात व्यवहार में आता है, या व्यवहार में करने की प्रेरणा मिलती है। तो ये सब शास्त्र की बात या साधु की बात यदि असंभव भी लगे तो भी सुनना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास से, और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, हृदय में इच्छा करनी चाहिए, वाह काश मैं साधु की बात ऐसी, जैसी उपदेश हम सुन रहे हैं नारद जी से, काश हम ऐसा ही जीवन व्यतीत कर सकें। ये होता है पॉजिटिव लिसनिंग, एफर्मेटिव लिसनिंग। एक लिसनिंग होता है डिफेंडिंग लिसनिंग, नॉट डिफेंडिंग लिसनिंग। कथा में, भागवतम में, साधु की बातों में सुनते हैं तो उसमें एक मन में एक डिफेंस क्रिएट हो जाता है, ओह नो 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 नो, इट्स नॉट फॉर मी, ये हमारे लिए नहीं है, हमसे नहीं होगा, आज के जमाने में नहीं होगा, कलयुग है। ये सब क्या है? डिफेंडिंग डिफेंडिंग एटीट्यूड। इसको श्रद्धा नहीं कहेंगे।
और ये डिफेंडिंग एटीट्यूड, श्रवणम का जो डिफेंडिंग एटीट्यूड है, इसलिए हमको समझना चाहिए भागवतम कैसे सुने, साधु संत की बात हम कैसे सुने। लिसनिंग इज एन आर्ट है, कान खोल देना ही सुनना नहीं होता। तो सुनने का तात्पर्य है कि श्रद्धा विश्वास के साथ, यदि सुनी हुई उपदेश को नहीं भी कर सके तो करने की इच्छा हृदय में करना चाहिए। क्यों? भगवान बैठे हैं हृदय में, भगवान इच्छा को देखते हैं, और आज हम इच्छा करेंगे तो क्या पता कल संभव है कि नहीं। इसलिए साधु और शास्त्र की बात को पेशेंसली सुन लेना चाहिए। तो बोले कि ये जो गृहस्थ लोग हैं, इनको धर्म अर्थ काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना है, बल्कि जो भी प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए, देश काल परिस्थिति के अनुसार, उसी में संतोष करना चाहिए। अपनी समस्त भोग सामग्रियों को कुत्ते, पतित और चंडाल पर्यंत सब प्राणियों को यथायोग्य बांट कर ही अपने अपने काम में लाना चाहिए। भोग सामग्री इकट्ठी हो गई है तो कहते हैं उसको यहां तक कि कुत्ते, पतित, चंडाल तक सभी प्राणियों में यथायोग्य बांट बांट करके काम में लाना चाहिए। और तो क्या, अपनी स्त्री को भी, जिसे मनुष्य समझता है कि वह मेरी है, अतिथि आदि की निर्दोष सेवा में नियुक्त रखें। तो इन्होंने कहा कि गृहस्थ व्यक्ति के पास स्त्री है, स्त्री तो होगा ही नहीं, तभी तो गृहस्थ है, तो स्त्री को कहाँ लगाना चाहिए? सेवा में, अतिथि आदि की सेवा में। इसलिए जो जो पुरुष हैं वो बाहर जाके बेचारे मेहनत करते हैं, और घर में महिलाएं घर में सेवा करती है, करनी चाहिए। और अतिथि आदि, अतिथि आदि का मतलब क्या? अतिथि, भिक्षुक, साधु, सन्यासी, ब्रह्मचारी या रिश्तेदार, कोई भी आ जाए तो उसकी सेवा करने की जिम्मेदारी स्त्री को होता है। आदर्श स्त्रियों में, आदर्श स्त्री के लक्षण बताए ना पहले, नहीं बताए? कार्य क्या होता है कि वह अपने पति के सगे संबंधियों को बढ़िया से खिलावे पिलावे, खुश रखे, द्वार पे आए हुए व्यक्ति को भोजन दे, अतिथि का सत्कार करे, है कि नहीं? कोई अतिथि घर में आ जाए तो मुंह ना बनावे, चार रोटी बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, इतने दिन रह जाएंगे, नहीं। आजकल तो अतिथि यदि आ जाए ना तो पहला क्वेश्चन यही रहता है कि अतिथि अतिथि कब जाओगे। नहीं, पत्नियां पति से एकांत में बुला करती हैं, अच्छा सुनो, ये आए तो आए ठीक है, बट जाएंगे कब, कितने देर के लिए आए हैं? ये पूछना बहुत गलत है, ऐसा नहीं पूछा जाता है। आए हैं तो पहले स्वागत करो, खाना पीना कराओ। और तमीज तो ये कहता है कि अतिथि से पूछना नहीं चाहिए कब जाओगे। तो ये अतिथि का आने का तिथि नहीं होता है, उसी प्रकार से जाने का भी तिथि नहीं होता है। जैसे आने का कोई तिथि नहीं होता अतिथि का, तो जाने का भी कोई तिथि नहीं होता है। और अतिथि से पूछोगे कि आप कब जाओगे, बस वहीं पे हो गया अपमान, वहीं पे हो गया आपका अतिथि धर्म का नाश। समझे? जो व्यक्ति आने और जाने का प्रोग्राम बना करके आता है वो अतिथि नहीं है कि नहीं? वो तो मेहमान है। क्या बोलते हैं? मेहमान, मेहमान क्या बोलते हैं उसको? तो समझना चाहिए। लोग स्त्री के लिए अपने प्राण तक दे डालते हैं, यहां तक कि अपने माँ बाप और गुरु को भी त्याग देते हैं। यहां तो नारद जी ने कहा मार डालते हैं, इसलिए स्त्री के लिए। ये नारद जी तब बोल रहे हैं, और अभी होता हुआ भी नजर आ ही रहा है, हो ही रहा है, तब से हो ही रहा है, और आगे भी होता रहेगा।
तो लोग स्त्री के लिए प्राण तक दे डालते हैं, यहां तक कि माँ बाप गुरु को ही मार डालते हैं। बताओ, उस स्त्री पर जिसने अपना ममता हटा ली, उसने स्वयं नित्य विजयी भगवान पर विजय प्राप्त कर लिया। बोले, नारद जी कहते हैं कि स्त्री पर से ममता हटाना भगवान पे विजय प्राप्त करने के बराबर है। ए नारायण नारायण नारायण, नारद जी ऐसी बातें बोल दिया। देखो क्या कह रहे हैं 12वें श्लोक में, देखो, अप्यकामात्मनोदाराम नृणाम स्वत्वग्रहो यतः। दाराम, दाराम तो स्त्री, तो जो स्त्रियों पर से ममता हटा ले, स्त्रियों से ममता हटाना बहुत कठिन है। बोलते हैं कि जिसने स्त्रियों पर से ममता हटा लिया, मानो वह स्वयं नित्य विजयी भगवान पर भी विजय प्राप्त कर लिया। बताओ, देखो कौन है गेट पे। यह शरीर अंत में कीड़े, विष्ठा या राख की ढेरी होकर रहेगा। कहां तक कहें, यह तुच्छ शरीर और इसके लिए जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री, तुच्छ शरीर और इस शरीर के लिए जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री, और कहां अपनी महिमा से आकाश को भी ढक रखने वाला अनंत आत्मा। बताओ, गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त और पंच यज्ञ आदि से बचे हुए अन्न ही से अपना जीवन निर्वाह करे। जो बुद्धिमान पुरुष इसके सिवा और किसी वस्तु में स्वत्व नहीं रखते, उन्हें संतों का पद प्राप्त होता है। ध्यान रहे, प्रश्न क्या था, युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था कि हम गृह आसक्त गृहस्थों के लिए साधारण से उपाय क्या है। नारद जी बता रहे हैं ये साधारण उपाय है। स्त्रियों में ममता खत्म करना साधारण उपाय है। बताओ, स्त्रियों में ममता खत्म करना साधारण उपाय हो सकता है क्या? बताओ। तो लेकिन बोले कि ऐसा कर लेने से परम पद तो प्राप्त हो ही जाएगा। अपनी वर्णाश्रम विहित वृत्ति के द्वारा प्राप्त सामग्रियों से प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत और पितृगण का और अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए। वर्ण आश्रम विहित वृत्ति के द्वारा, तो मान लो गृहस्थ हैं, लेकिन गृहस्थ में कौन सा वर्ण है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, कौन सा वर्ण है? तो अगर गृहस्थ हैं तो अपने अपने वर्ण के आश्रम के जो नियम है उसके द्वारा प्रतिदिन जो कुछ भी वस्तु आपके पास प्राप्त हुई है, प्रतिदिन प्राप्त होता है, तो प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत और पितृगण का और अपने आत्मा यहाँ तक की पूजा करनी चाहिए। और यह एक ही परमेश्वर की भिन्न भिन्न रूपों में आराधना है। देवता की पूजा करते हैं तो भी भगवान की आराधना है, ऋषियों की पूजा करते हैं, मनुष्यों की, भूत हैं और पितृगण का, और यहाँ तक कि अपने आत्मा का भी पूजन भगवान की ही आराधना है अन्य अन्य रूपों में। यदि अपने को अधिकार आदि यज्ञ के लिए आवश्यक सब वस्तुएं प्राप्त हों तो बड़े बड़े यज्ञ या अग्निहोत्र आदि के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। देखो, इन्होंने ये नहीं कहा नारद जी ने कि गृहस्थ को बहुत मेहनत करना चाहिए धर्म के कार्य करने के लिए। बोले कि आसानी से, मतलब बिना भजन भक्ति छोड़े हुए, पहला काम है भजन भक्ति करना। ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसमें हमारे भजन भक्ति ना हो, 64 माला ना हो, 16 माला ना हो, 32 जो भी नियम है आपका, 32 16 जितने भी नियम है, तो नियम जो है वो नियम बिना टूटे हुए ऐसे किसी भी कार्य को नहीं करना है। किसी भी लालच में, चाहे धर्म के भी काम करने के लिए हमें इतना नहीं मेहनत करनी चाहिए कि मैं इतना कमाऊं और ये धर्म का काम करूं, नहीं। बोले कि अपने अधिकार के अनुसार यदि आपके पास धन आए, यदि किसी गृहस्थ को अपने अधिकार के मुताबिक मतलब सहजता से, बिना किसी अथक प्रयास के अगर धन होवे, तो ऐसे गृहस्थ को क्या करना चाहिए?
कि यज्ञ करना चाहिए, ठीक है, अग्निहोत्र करना चाहिए और इस प्रकार से भगवान की आराधना करनी चाहिए। युधिष्ठिर जी, वैसे तो समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान ही हैं, परंतु ब्राह्मण के मुख में अर्पित किए हुए हविष्य अन्न से भगवान को जैसी तृप्ति होती है, वैसी अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं होती है। इस बात को भगवान ने स्वयं कहा है कई जगह। 12वें स्कंद में उद्धव गीता में भगवान ने कहा है। भगवान ने इसको द्वारका में भी अपने यदुवंशियों के साथ ऐसा कहा है ब्राह्मण के संदर्भ में। बोले कि ब्राह्मण के मुख में भोजन कराने से जैसी तृप्ति भगवान को होती है, वैसा तो अग्नि में स्वाहा स्वाहा करने से भी नहीं होता। अगर स्वाहा स्वाहा करते हो ठीक है, लेकिन ब्राह्मण भोजन नहीं कराया तो उस स्वाहा का कोई फायदा नहीं हुआ। भगवान वैसे तृप्त होंगे भगवान, लेकिन वैसी तृप्ति नहीं होगी। भगवान को सबश्रेष्ठ तृप्ति होती है ब्राह्मण भोजन से। इसलिए शादी हो, श्राद्ध हो, कोई भी कार्य हो, शगुन हो, अपशगुन हो, सब में ब्राह्मण भोजन का एक नियम है। ब्राह्मण भोजन कराओ तो यह ब्राह्मण के व्यक्तित्व को देख के मत भोजन कराओ कि यह ब्राह्मण है मैं इसको भोजन करा रहा हूं। नहीं, भाव ये रहे कि यह मैं भगवान को तृप्त कर रहा हूं। ब्राह्मण भोजन में यह भाव होना चाहिए कि भगवान को तृप्त कर रहा हूं। वही व्यक्ति जब आपके पास आएगा, कुछ मांगेगा, तो हो सकता है आप मना कर दोगे, नहीं 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 है, नहीं है, अरे क्या है, नहीं है, ओ पांडे जी, चतुर्वेदी जी, द्विवेदी जी, ना ना ना। लेकिन उसी व्यक्ति को जब ब्राह्मण भोजन के लिए आप आमंत्रण करते हो तो उसका पैर भी छूते हो, पैर भी धोते हो, थाली बिठाते हो, फिर आप उसको भोजन कराते हो बढ़िया से, और दक्षिणा भी देते हो और प्रेम से आशीर्वाद भी लेते हो। तो यहाँ पे उस ब्राह्मण व्यक्ति विशेष का भाव क्या है कि हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, जो सामान्य व्यवहार में नहीं होता है। इसलिए जब कभी ब्राह्मण भोजन कराओ तो ब्राह्मण भोजन में यह भाव रहना चाहिए कि हम भगवान इससे परम संतुष्ट हो रहे हैं, भगवान तृप्त हो रहे हैं। अच्छा, भगवान अतृप्त हैं क्या? नहीं, भगवान अतृप्त नहीं हैं, लेकिन भगवान है ब्राह्मण्य देव। तो ब्राह्मण के मुख में, अर्थात भगवान के इष्ट हैं ब्राह्मण, भगवान के आराध्य हैं ब्राह्मण। तो आराध्य को कुछ दोगे तो भगवान को प्रसन्नता होती है। तो इसलिए बोले कि युधिष्ठिर, गृहस्थों को ब्राह्मण भोजन कराते रहना चाहिए, समझे? तस्मात् ब्राह्मण देवेषु मर्त्यादिषु यथार्हतः तस्तैः कामैः यजस्वैनैः शनं क्षत्रज्ञं ब्रह्मणाननु। ननु, ननु बोल दिया। ननु का मतलब क्या? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा। इसलिए ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणियों में यथा योग्य उनके उपयुक्त सामग्रियों के द्वारा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसमें प्रधानता ब्राह्मणों की है। अगर देवता से भी अधिक प्रधान ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण भूदेव कहलाते हैं। स्वर्ग के देवता तो दूर बैठे हैं, लेकिन इस पृथ्वी पे ब्राह्मण ही भूदेव है, पृथ्वी का देवता ब्राह्मण है। इसलिए बोला कि ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणियों को यथा योग्य देना चाहिए, दान दक्षिणा जो भी है, उपयुक्त सामग्री के द्वारा मदद करनी चाहिए। क्योंकि सबके हृदय में भगवान, आप किसी को मदद करते हैं तो भगवान उसके हृदय में है। अगर भगवान को उसके हृदय में भगवान को देख के मदद करते हैं तो मदद करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन मदद करने में उसके हृदय में भगवान नहीं दिख रहा है, अपना प्रतिष्ठा, अभिमान, ईगो दिख रहा है कि मैं इसको मदद कर रहा हूं, मैं दाता हूं, मैं डोनर हूं, तो वो नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा। फिर अगर किसी मनुष्य को, किसी व्यक्ति को, किसी भिक्षु को भोजन करा रहे हैं, कुछ मदद कर रहे हैं, तो अगर अगर उनके हृदय में भगवान के दर्शन हो रहे हैं और भगवान के दर्शन करते हुए यदि उसकी मदद हो रही है, तब तो श्री कृष्ण सन पर भगवान कृष्ण को ही अर्पित हो रहा है। लेकिन सभी चीजों में बोला कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, ब्राह्मण की प्रधानता है। अच्छा, आप लोग सोचोगे ब्राह्मण कौन है? बड़ी
आजकल लोगों को कलयुग में यही कंफ्यूजन भी रहता है, ब्राह्मण कौन है प्रभु जी, ब्राह्मण कौन है, हु इज ब्राह्मण। मतलब इतना दुर्दशा हो गया है लोगों के मानसिक बीमारी का कि पता ही नहीं ब्राह्मण कौन है, कंफ्यूजन है ब्राह्मण के बारे में। कर्म से या जन्म से प्रभु जी, जन्म से या कर्म से। अरे ब्राह्मण का मतलब सीधा सीधा से बात है, जो ब्राह्मण कुल के पिता और ब्राह्मण कुल के माता से उत्पन्न जो बालक है वो ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण कुल के पुरुष, ब्राह्मण कुल के स्त्री के संयोग से जो भी पुत्र उत्पन्न होता है वो ब्राह्मण है। दैट्स ऑल। ठीक है। तो ऐसा ही डेफिनेशन साधु लोग भी कहते हैं, राजेंद्र दास बाबा जी महाराज ने भी ऐसा ही डेफिनेशन दिया है कि नहीं। ब्राह्मण ब्राह्मणी से उत्पन्न पुत्र ही ब्राह्मण है। बोले कि तो ब्राह्मण भोजन बड़ा जरूरी है, मौका ढूंढते रहो कि कौन से आज क्या है, आज 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 पूर्णिमा है, चलो ब्राह्मण एक ब्राह्मण को खिलाएंगे, आज अमावस्या है एक ब्राह्मण को खिलाना है, हमने एकादशी कर ली, चलो द्वादशी को एक ब्राह्मण को भोजन कराना ही कराना भी है। तो ब्राह्मण को भोजन कराते रहो, भगवान संतुष्ट होते हैं, तुष्ट होते हैं। ये गृहस्थ धर्म की बात बता रहे हैं, किस लिए, मोक्ष के लिए। गृहस्थों को मोक्ष मिलने वाला है। धनी द्विज को अपने धन के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता और उनके बंधुओं, पितामह मातामह आदि का भी महालय श्राद्ध करना चाहिए। इसके सिवा अयन, कर्क और मकर संक्रांति होता है ना, उत्तरायण और दक्षिणायन, तो उसको संक्रांत कहते हैं, आपको मालूम है ना। ये सिवा अयन, अयन किसको कहते हैं, जब सूर्य उत्तर में होते हैं और फिर दक्षिण में होते हैं तो एक बीच की पीरियड होता है। तो संक्रांत कब होता है, जब दिन और रात बराबर हो जाते हैं, उसको संक्रांत कहते हैं। अभी अभी 22 जून को संक्रांत हुआ था, नहीं 22 जून नहीं, अभी संक्रांत था ना, है। उसको क्या बोलते हैं आप लोग, अंग्रेजी में बताऊं क्या, हिंदी में नहीं समझ में आएगी क्या। तो उसको क्या बोलते हैं, वो दो संक्रांत आता है ना, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इक्विन इक्विनॉक्स, क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ऑटम इक्विनॉक्स और विंटर इक्विनॉक्स, नहीं ऑटम एंड दो इक्विनॉक्स होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको। अंग्रेजी के विद्वान यहाँ कौन है कोई नहीं है। एक बोलते हैं वर्नल, वर्नल इक्विनॉक्स, और दूसरा होता है ऑटम इक्विनॉक्स। हाँ, ऑटम इक्विनॉक्स, वर्नल इक्विनॉक्स। तो विंटर में जो संक्रांत आता है उसको बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिक्स, और अभी जो संक्रांत हुआ है उसको बोलते हैं समर सॉलिस्टिस। समझे, समर सोलिस्टिस अभी हुआ है, मतलब ये विंटर और समर सोलिस्टिस जो होता है उसमें दिन और रात बराबर हो जाता है। तो अभी हम लोग कौन से इक्विनॉक्स में थे, वर्नल इक्विनॉक्स में थे। अब कौन से इक्विनॉक्स में आ गए, ऑटम इक्विनॉक्स में आ गए, ऑटम। तो ऑटम से पहले रेन होता है, रेन। तो अभी रेन चालू है ना, वर्षा ऋतु चालू है ना। वर्षा ऋतु के बाद क्या आएगा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत। तो यहाँ पे शरद, हेमंत, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, ये तीन ऋतुएं होती है ऑटम इक्विनॉक्स के। और वसंत, ग्रीष्म, हाँ, ये सब होते हैं वर्नल इक्विनॉक्स को। तो अभी हम लोग वर्नल से क्रॉस कर चुके हैं इंडिया में, मैं साउथ में नहीं कह रहा हूं, इंडिया में कह रहा हूं। तो उसमें अभी हम लोग, तो बोले कि यहाँ पे जो कर्क और मकर संक्रांति हैं, इसके सिवा अयन, विषुव, तुला और मेष की संक्रांति को विषुव बोलते हैं। और व्यतिपात, दिन क्षय, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय, द्वादशी के दिन, श्रावण में, घनिष्ठा में, अनुराधा नक्षत्र में, वैशाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया जो कहते हैं, वैशाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया, कार्तिक शुक्ल नवमी अर्थात अक्षय नवमी,
अगहन, पूष, माघ, फागुन, इन 4 महीनों की कृष्णाष्टमी, माघ शुक्ल सप्तमी, माघ की मघा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा और प्रत्येक महीने की वह पूर्णिमा जो अपने मास नक्षत्र चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठ आदि से युक्त हो, चाहे चंद्रमा पूर्ण हो या अपूर्ण हो, द्वादशी तिथि का अनुराधा, श्रवण, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद के साथ योग, एकादशी तिथि का तीनों उत्तर नक्षत्र के योग और जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र से योग, इन सभी समय पे ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए और पितृगणों को तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। ये योग केवल श्राद्ध के लिए ही नहीं है, बल्कि सभी पुण्य कर्मों के लिए उपयोगी हैं। ये सारी तिथि बताया इन्होंने, नारद जी ने। अब ये सारी तिथि किसको याद रहेगा? इसलिए रोज रोज उठो तो कैलेंडर देख लो, हिंदू तिथि, हिंदू कैलेंडर देख लो। रोज मैं तो देखता हूँ, मैं रोज उठता हूँ तो पहले तो हिंदी कैलेंडर देखता हूँ कि आज कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा क्या है, नहीं है। ये मैंने आदत डाल लिया है, सत्य बताऊं, पहले ऐसी आदत नहीं थी, लेकिन शास्त्र अध्ययन के बाद ऐसी आदत डाल लिया हमने। इसलिए रोज रोज उठो तो अपने हिंदू कैलेंडर को देखो, सनातनी कैलेंडर को देखो कि आज क्या है, क्या विशेष दिन है आज, है कि नहीं। और मैंने एक बार कहा था कि अपने हिंदी कैलेंडर को देखने मात्र से, ग्रह नक्षत्र तारा के उच्चारण मात्र से हमें बड़ा ब्लेसिंग्स मिलता है। बताया था ना एक दिन में। हाँ बोलो। नहीं नहीं, डेट नहीं देखनी हमको, तो तिथि देखनी है ना। जैसे आज दसवीं है, कृष्ण पक्ष है, आषाढ़ महीना है, आषाढ़ का महीना है, तो ये सब देखना चाहिए। आयन कौन सा है, ऋतु कौन सा है, चंद्र राशि किसमें है, सूर्य राशि किसमें है कि नहीं है। हाँ, योग दिवस कोई हमारा कैलेंडर का नहीं है, ये लोग इन्होंने बनाया है। योग दिवस ये पॉलिटिकल पॉलिटिकल इवेंट है ये। दिस इज नॉट ए योगा इवेंट, इट इज ए पॉलिटिकल इवेंट, योग दिवस। तो इसको हमें क्या याद करना। हाँ, याद दिलाया तो ठीक है, योग योग दिवस भी है। तो अपना तो योग है सब श्रीमद् भागवतम, इसलिए अभी तक ध्यान में नहीं था कि योग दिवस है। हाँ बोलो। आज कर रहे हैं कि कल कर रहे हैं? आज नहीं, हमारे कहने से नहीं होता है। आज एकादशी नहीं कर सकते हैं, कल करना होता है। कैलेंडर देखो, आज कहीं भी एकादशी रिकमेंडेड नहीं है। हाँ ठीक, हम नहीं कुछ खाए थे तो नहीं 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 नहीं, इसलिए रोज कैलेंडर देख लिया करो। आज एकादशी व्रत हो ही नहीं सकता है, सब में सबकी एकादशी कल है, क्योंकि आज की एकादशी दसवीं युक्त एकादशी है। दसवीं युक्त एकादशी कभी नहीं करना चाहिए। दसवीं युक्त एकादशी छोड़ के द्वादशी को एकादशी करना चाहिए। तो आज दसवीं युक्त एकादशी है। तो बोले कि ये इतने सारे जो तिथि हैं, ये बड़े शुभ तिथि होते हैं। इसमें शुभ कर्म कर सकते हैं, अच्छे कार्य कर सकते हैं, नए कार्य कर सकते हैं, पितरों को आप सेवा कर सकते हैं, ब्राह्मणों को खिला सकते हैं। इन चीजों में बहुत पुण्य मिलता है। पुण्य मतलब भगवान प्रसन्न होते हैं, यदि भगवान के प्रसन्नता के लिए किया गया। तो गृहस्थ को ऐसा करने के लिए बताया है। क्यों? ऐसा करने से उसके जो कर्म बंधन है, वो शैकल, क्या बोलते उसको, शैकल ऑफ द कर्मास, वो कष्ट नष्ट होता है। अनासक्त होने में, आसक्ति में कम हो जाती है गृहस्थ में। बोले कि ये सभी पुण्य कर्मों के लिए उपयोगी है ये सब। ये तब तक याद नहीं रहेगा जब तक आप लोग रोज नहीं देखोगे इसको, कैलेंडर को। तो ये कल्याण की साधना के उपयुक्त और शुभ की भी वृद्धि करने वाला है। शुभ शुभ की अभिवृद्धि करने वाला है। चलो, पुण्य नहीं चाहिए, शुभ तो चाहिए। तो कल्याण की साधना से इन अवसरों पर अपनी पूरी शक्ति लगाकर शुभ कर्म करना चाहिए। इसी में जीवन की सफलता है। इन शुभ संयोग में जो स्नान, जप, होम, व्रत या देवता और ब्राह्मणों की पूजा की जाती है, अथवा जो कुछ देवता, पितर, मनुष्य और ब्राह्मणों को अर्पित किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। युधिष्ठिर, इस प्रकार स्त्री के पुंसवन आदि, संतान के जात कर्म आदि और अपने यज्ञ दीक्षा आदि संस्कारों के समय, शवदाह के दिन या वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में, अथवा अन्य मांगलिक
कर्मों में दान आदि शुभ कर्म करना चाहिए। गृहस्थ के लिए आवश्यक है। गृहस्थ, अच्छा आजकल कुछ गृहस्थ कहेंगे नहीं नहीं चांद हरे कृष्णा बी हैप्पी। भाई चांद हरे कृष्णा बी हैप्पी ठीक है, लेकिन गृहस्थ धर्म में हो तो गृहस्थों के लिए ये आवश्यक कर्म है। आप भगवान के नाम के पीछे स्किप नहीं कर सकते हैं साधु सेवा। हाँ जल्दी जल्दी तूने कर लिया, ठीक है थैंक यू, जाओ। ओके जाओ जाओ। अच्छा ठीक है बैठो, जाओ हो गया, थैंक यू। 5 बार, 5 बार कर लिया नाम, 5 बार नाम कर लिया। कैसे किया? कृष्ण 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 कृष्ण। अच्छा, तुम्हारे कौन मंत्र दिया तुमको कृष्ण 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 करने को? एक कृष्ण 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 5 बार बढ़िया बढ़िया, तुम्हारे लिए वही मंत्र ठीक है। अब हाँ ठीक है बढ़िया है। हाँ, 5 बार कर लिया। तो देखो ऐसा है, जितना संभव हो करो, नहीं संभव है मत करो, ठीक है। हाँ। अगर ये नहीं करोगे तो गृहस्थ को वैष्णव सेवा तो करना ही पड़ेगा, है ना। वैष्णव सेवा, भगवान के उत्सव सेवा, भगवान के इम्पोर्टेंट दिवस सेवा, वैष्णवों के इम्पोर्टेंट दिवस सेवा, ये सब तो करने ही पड़ेंगे। उसमें भी दान तो उसमें भी जाएगा, उसमें भी भोजन तो होगा ही, उसमें भी तो खिलाओगे पिलाओगे ही। तो गृहस्थ तो करेगा ही करेगा, नहीं बिना किए रह नहीं सकते हैं। लेकिन एक चीज जो नहीं कभी भूलना चाहिए गृहस्थ को, वो है श्राद्ध कर्म। श्राद्ध कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि ब्रह्मचारियों को, गृहस्थ को तो चलो साल में एक बार श्राद्ध होता है पुण्यतिथि पे, और एक बार मान लो आप करोगे पितर पक्ष में। लेकिन ब्रह्मचारी को तो श्राद्ध डेली करना होता है। संध्या बंधन में, संध्या बंधन में पितरों को श्राद्ध दिया जाता है, तर्पण दिया जाता है, डेली तर्पण होता है। जो लोग संध्या बंधन जानते हैं उनको पता होगा। उसमें जो आचमन पात्र रखते हैं ना, वो पितरों को भी देते हैं, क्योंकि ये ऐसा मानना है कि हमारे जीवन में हम कुछ भी कर पाएंगे ना वो पितरों के आशीर्वाद से। अगर पितर कुपित हैं तो मन अशांत हो जाएगा, समझे। तो पितृदोष बड़ा महत्वपूर्ण है, और इस दोष से आपको कभी शुभ कर्म नहीं करने देगा, कामों में सफलता नहीं मिलेगी, है ना। ये दोष लग जाता है। तो इसलिए ब्रह्मचारी को 3 बार जो संध्या करते हैं, तीनों संध्या में तर्पण होता है कि नहीं। युधिष्ठिर जी, नारद जी 27वें श्लोक में कह रहे हैं, अथ देशांत प्रवक्ष्यामि धर्मा आदि श्रेय आवहना, सवै पुण्यतमो देश सत्पात्रम यत्र लभ्यते। मैं, नारद जी कह रहे हैं, मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूं जो धर्म आदि श्रेय की प्राप्ति कराने वाले हैं। सबसे पवित्र देश वह है जिसमें सत्पात्र मिलते हैं। गृहस्थों के लिए बताया कि कौन सी जगह पे गृहस्थ को रहना चाहिए, स्थान का वर्णन कर रहे हैं। तो गृहस्थ को उस जगह पे रहना चाहिए जहां पे वह अपने गृहस्थ धर्म का पालन करे। तो बोले कि वह सतपात्र, सत स्थान है, वह पवित्र देश है जहां पे सतपात्र मिलते हैं, जहां पे ब्राह्मण मिले, जहां पे गाय मिले, जहां पे नदियां हो, वह पवित्र देश है। और सतपात्र नहीं है जहां पे भक्त नहीं है, जहां पे ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण मतलब भक्त, देखना था, ब्राह्मण मतलब भगवान का भक्त। ब्राह्मण मतलब ये नहीं कि भगवान का भक्त नहीं, ब्राह्मण मतलब भगवान का भक्त। जो ब्राह्मण कुल से है लेकिन भगवान के भक्त नहीं है, कर्म से नहीं है, तो फिर भी ब्राह्मण है लेकिन बहुत आदरणीय नहीं है। भगवान का भक्त नहीं है, आचरण शूद्र का है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण, ब्राह्मणी से उत्पन्न है, तो भी वह निरादर का पात्र नहीं है। आदर का लायक नहीं मानते हो तो निरादर के लायक भी नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ के निकल लो साइड से।
तो बोले कि जहां पे सतपात्र नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, भक्त नहीं है, सतपात्र नहीं है, वह स्थान पवित्र नहीं है, तुरंत छोड़ देना चाहिए। कहते हैं जिनमें यह सारा चर अचर जगत स्थित है, उन भगवान की प्रतिमा जिस देश में हो, जहां तप, विद्या, दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हो, जहां पे ऐसे ब्राह्मण के परिवार हो जिसके अंदर तप हो, विद्या हो, दया हो इत्यादि जो ब्राह्मणों के गुण होते, पवित्रता हो, भक्ति हो, तो ऐसे ब्राह्मणों के परिवार जहां निवास करते हो उस जगह पे रहना शुभ है। जहां जहां भगवान की पूजा होती हो और पुराणों में प्रसिद्ध गंगा आदि नदियां हो, वे सभी स्थान परम कल्याणकारी है। तो स्थान क्यों बता रहे हैं? तो बता रहे ये बहुत ही इन जगहों पे गृहस्थ लोग अपना धर्म को पालन कर सकते हैं। तो क्षेत्र बताया, बोले कि कौन कौन सा क्षेत्र बढ़िया है, तो बोले पुष्कर, पुष्कर आदि सरोवर जो है, और सिद्ध पुरुषों के द्वारा सेवित क्षेत्र जहां संत महात्माओं ने तपस्या किया हो, कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलह आश्रम, पुलह आश्रम मतलब शालिग्राम आश्रम, नैमिषारण्य, फाल्गुन क्षेत्र, सेतुबंध साउथ में, प्रभास क्षेत्र है, द्वारका, काशी, मथुरा, पंपासर, बिंदु सरोवर, बद्रिक आश्रम, अलकनंदा, और भगवान सीताराम जी के आश्रम अयोध्या, चित्रकूट आदि जितने, महेंद्र, मलय आदि समस्त कुल पर्वत, और जहां जहां भगवान के अर्चा अवतार हैं, वे सब के सब देश अत्यंत पवित्र हैं। कल्याणकामी पुरुष को बार बार इन देशों का सेवन करना चाहिए, और इन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किए जाते हैं, मनुष्य को उनका 1000 गुना फल मिलता है। इन स्थान में जो कर्म करोगे 1000 गुना फल मिलता है। प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ी कृपा की है। प्रभुपाद जी ने पूरे देश, पूरे दुनिया भर में जहां जहां पर भगवान के विग्रह का स्थापित कर दिया है, वो जगह भी रहने जैसा हो गया है। तो कम से कम अगर देश से बाहर हो तो ऐसी जगह ना रहो जहां पे राधा कृष्ण की मंदिर ना हो। प्रभुपाद जी ने पूरे दुनिया में कितने 1200-1300 मंदिर जो है ना अभी स्थापित हो गया, अर्चा विग्रह हैं। तो यहाँ तक कि भगवान के अर्चा विग्रह जहां पे है वो भी ठीक है, पवित्र है कि नहीं? अर्चा विग्रह होगा तो इसका मतलब है कि विग्रह सेवा करने वाले वहां ब्राह्मण भी होंगे, भक्त भी होंगे। नहीं, जहां विग्रह होगा वो ब्राह्मण भक्त भी होगा। तो जहां ब्राह्मण भक्त भी हो गए, भगवान का विग्रह हो गया, तो क्या चाहिए? लेकिन उसके अलावा ये जगह का नाम जो दिया है, ये सब बताए 1000 गुना फल मिलता है। ये तो प्रभुपाद जी की कृपा हुई है कि विदेशों में भी जो है ना, क्योंकि सनातनी जहां जहां गए हैं विदेशों में, तो भगवान तो सनातनी के रक्षक है ना। तो देखो भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि ऐसे पार्षद को भेज दिया कि देश विदेश में भी विग्रह की स्थापना हुई है। क्यों? क्योंकि सनातनी चले गए हैं ना अपने अपने गुण कर्म और उससे, समझे? तो ये कार्य प्रभुपाद जी के हाथों से हो गया है, नहीं हुआ है? बोलो श्रील प्रभुपाद की जय। कैसे कैसे देश को पवित्र कर दिया प्रभुपाद जी ने। बोलते हैं नारद जी बोलते हैं, युधिष्ठिर, पात्र निर्णय, पात्र निर्णय के प्रसंग में, पता नहीं उसके पास होगा, पात्र निर्णय के प्रसंग में पात्र के गुणों को जानने वाले विवेकी पुरुषों ने एकमात्र भगवान को ही सत्य पात्र बतलाया है। यह चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। यदि पात्रता की निर्णय हो तो बोले भगवान ही सिर्फ एकमात्र सत्पात्र है। अभी तुम्हारे इसी यज्ञ की बात है, तुम दूर की बात मत सोचो युधिष्ठिर जी। अभी अभी तुम्हारे यज्ञ, इसी यज्ञ में देवता, ऋषि, सिद्ध और सनक आदि के रहने पर भी अग्र पूजा किसकी हुई? किसकी हुई अग्र पूजा? भगवान कृष्ण को ही अग्र पूजा का पात्र समझा गया ना। तो सतपात्र कौन है? सबसे बड़े सतपात्र कौन है? भगवान है, श्री कृष्ण है। भगवान भी कौन? भगवान, नाम बोलो, श्री कृष्ण। स्पष्ट लिखा हुआ है 35वें श्लोक में, देखो। तो नाना प्रकार के असंख्य जीवों से भरा हुआ यह ब्रह्मांड का जो रूप है, महावृक्ष के एकमात्र मूल कौन है? ये ब्रह्मांड स्वरूप जो महावृक्ष है,
ये ब्रह्मांड कैसा बताया है? वृक्ष बताया है ना। कौन सा वृक्ष बताओ? इस पूरे ब्रह्मांड को कौन सा वृक्ष बताया है? नहीं मालूम? बैनियन ट्री, बैनियन ट्री। बहुतों को बैनियन का मतलब नहीं पता होगा, हिंदी बता दो। है? वट वृक्ष। इसको इसको संस्कृत में कहते हैं अश्वत्थ वृक्ष। हाँ, इसी को भगवान ने शायद 15वां अध्याय का पहला श्लोक है ना, हाँ? गीता का 15 चैप्टर फर्स्ट श्लोक है। हाँ, तो भगवान ने उस वृक्ष के बारे में बताया है। ये वृक्ष कैसा है, उसके जड़ ऊपर हैं और तना नीचे हैं। अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, है कि नहीं? छंदांसि यस्य पर्णानि जस्तम वेद सवेदवित। ऐसे वृक्ष के पत्ते जो वेदों के छंद जैसे हैं, इस वृक्ष को समझ लेने के बाद कहते हैं वह वेदवित हो जाता है, वास्तव में वह ज्ञानी हो जाता है। तो भगवान यहाँ पे नारद जी वही कह रहे हैं कि असंख्य जीवों से भरा पूरा यह ब्रह्मांड स्वरूप महावृक्ष का एकमात्र जो रूट है, मूल है, भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए उनकी पूजा से समस्त जीवों की आत्मा तृप्त हो जाती है। उन्होंने मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि, देवता आदि के शरीर रूप पुरों की रचना की है और वे ही इन पुरों में जीव रूप से शयन भी करते हैं। इसी से उनका नाम पुरुष भी है। भगवान जब शरीर रूपी पुर में रचना करके स्वयं उसका निवास कर लेते हैं, स्थान, तो बोलते हैं पुरुष। इसलिए भगवान का नाम पुरुष है, क्योंकि सभी पुरों में भगवान निवास करते हैं, सभी पुरों में भगवान निवास करते हैं। इसलिए भगवान को पुरुष भी कहा गया है। युधिष्ठिर जी, एक रस रहते हुए भगवान इन मनुष्य आदि शरीरों में उनकी विभिन्नता के कारण थोड़ा अधिक, मोर और लेस, प्रकाशमान होते हैं। इसलिए पशु, पक्षी आदि शरीरों की अपेक्षा मनुष्य ही श्रेष्ठ पात्र है। जितने भी पुर बनाए उससे सबसे श्रेष्ठ पुर मनुष्य का पुर है। आपको पता है ना, भागवत में वो क्या नाम था, पुरंजन। पुरंजन पूरे संसार में घूमता रहा, उसको कोई ऐसा पुर अच्छा नहीं दिखा। एक ही पुर पसंद आई। कौन सी पुर? मनुष्यपुरी। नहीं, सिटी ऑफ 9 गेट्स है। उसके अंदर एक बढ़िया सा उसको पत्नी मिल गया, घुमक्कर पत्नी, क्या बोलते हैं उसको, बुद्धि, है ना। 5 फन वाले नाग मिल गया रक्षा करने वाले के लिए, है, पंच प्राण। तो बोले कि ये मनुष्य जो है वो बड़े श्रेष्ठ पात्र है। सभी शरीरों में मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ है, जिसमें भगवान का अंश, तप, योग आदि जितना ही अधिक पाया जाता है उतना ही श्रेष्ठ है। तो मनुष्य में भी कौन सा मनुष्य? मनुष्य तो सब है। तो बोले कि मनुष्य में भी वह मनुष्य है, वह भगवान का अंश जिसमें तप, योग आदि, जिसके अंदर जितनी भक्ति है वह उतना ही श्रेष्ठ है। अति भजन करने वाला, अति योग करने वाला, अति तप करने वाला, ये सब जितना अधिक पाया जाता है उतना ही मनुष्य में भी ऐसे भगवान के अंश अति श्रेष्ठ हैं। मनुष्य तो देखो युगांडा, रुवांडा में भी है मनुष्य, तो कोरिया में भी है मनुष्य, तो अलास्का में भी है। लेकिन सभी मनुष्य श्रेष्ठ है क्या? बोले कि हाँ श्रेष्ठ है, पशु पक्षी से अधिक श्रेष्ठ है, लेकिन उनमें भी जो भगवान के अंश, तप, योग, भक्ति आदि से भरा पड़ा है वो श्रेष्ठ है। नारद जी बता रहे हैं कि देखिए, त्रेता आदि युग में जब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे के अपमान आदि करते हैं,
तब उन लोगों ने उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। त्रेता युग में से पहले भगवान की प्रतिमा नहीं थी। त्रेता से पहले भगवान की प्रतिमा नहीं थी, और सतयुग में तो भगवान की प्रतिमा थी नहीं। वो तो वहां तो ध्यान में ही भगवान को लोग पूजते थे, ध्यायति विष्णु ना। तो बोले कि त्रेता आदि युग में जब विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने देखा कि मनुष्य आपस में एक दूसरे का अपमान करते हैं, तब उन लोगों ने उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की मूर्ति बनाई, डीटी बनाया, विग्रह बनाया। तभी से कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा और सामग्री से प्रति माह में भगवान की प्रतिमा में, भगवान के विग्रह में ही भगवान की पूजा करते हैं। परंतु जो मनुष्य से द्वेष करते हैं, उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिल सकती। तो मनुष्य से दोष द्वेष नहीं करना है। एक तरफ मनुष्य से द्वेष कर रहे हैं, दूसरी तरफ भगवान को आरती उठा रहे हैं, संसार धावा न लिली का सुबह सुबह जो है ना, जय जगदीश हरे, कुछ फायदा नहीं है। बोले कि भगवान की प्रतिमा की उपासना करते हो लेकिन मनुष्य से द्वेष करते हो तो सिद्धि नहीं मिल सकती है। युधिष्ठिर, मनुष्य में भी ब्राह्मण विशेष पात्र माना गया है। मनुष्य में भी ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण अपनी तपस्या, विद्या, संतोष आदि गुणों से भगवान के वेद स्वरूप शरीर को धारण करता है। ब्राह्मण भी कौन सा ब्राह्मण? जो तपस्या करता हो, तपस्वी ब्राह्मण हो, विद्या जिसके अंदर हो, जिसके अंदर संतोष आदि गुण हो, मतलब जिसके अंदर विद्या, तप, ध्यान, शौच, क्रोध, ये सब जो है होने की चीज हो और नहीं होने की। तो मनुष्य को मनुष्य में बताया ब्राह्मण शरीर विशेष पात्र कहा गया, क्योंकि उसके अंदर भगवान स्वयं वेद रूप शरीर को धारण करते हैं, क्योंकि वह तपस्वी होता है, विद्याधर होता है, हैं विद्याधर, विद्या को, भगवत विद्या को धारण करने वाला होता है। संतोष होता है, उसके अंदर स्वाध्याय की वृत्ति रहती है, वो पठन पाठन करता है, वह स्वच्छ रहता है, शौच रहता है, तो इसलिए उसको विशेष पात्र माना गया है। युधिष्ठिर जी अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, युधिष्ठिर जी, हमारी और तुम्हारी बात क्या, ये जो सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके भी इष्ट देव ब्राह्मण ही हैं। ये जो भगवान कृष्ण है, हमारी तुम्हारी बात तो छोड़ दो, ये जो सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण जो है ना, जो तुम्हारे क्या लगते हैं, रिलेटिव, हम्म मामा के बेटे हैं ना तुम्हारे कृष्ण, ये इनके भी इष्ट देव ब्राह्मण ही है, क्योंकि उनके चरणों की धूल से तीनों लोक पवित्र होते रहते हैं। तो अभी इस चैप्टर में गृहस्थों के लिए सदाचार बताया है, सदाचार, गृहस्थों के लिए सद आचार बताया है, सत्य आचार। अभी मोक्ष नहीं बताया, मोक्ष तो अभी अगला अगला चैप्टर है। गृहस्थों के लिए मोक्ष कैसे हो, अब जो कुछ भी नारद जी ने कहा उसको गृहस्थ लोग कितना पालन कर पाते हैं वो डिफरेंट इशू है, लेकिन ये सब गृहस्थों के उचित कार्य है, गृहस्थोचित धर्म बताया है, गृहस्थ उचित सदाचार बताया है, गृहस्थ को ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता है तो क्या कर रहा है? यदि ये सब आचरण नहीं करता है जो नारद जी ने बताया है अभी, तो वो क्या करता है? तो उसके अलावा कुछ तो करता होगा जिससे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता होगा। यदि इस सदाचार के अलावा भगवत प्रसन्नता के लिए कुछ कर रहा हो तब तो ठीक है, लेकिन भगवत प्रसन्नता भी के लिए कुछ नहीं कर रहा है और ये सदाचार भी नहीं कर रहा है, तो वह गृहस्थ नहीं है। क्या है वो? गृहमेधी है। तो इस प्रकार से नारद जी ने गृहस्थों के लिए बता दिया कि कौन कैसा है, किस प्रकार से क्या करना चाहिए, कौन कौन सी पुण्यतिथि पे क्या करना चाहिए, और गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए, आसक्ति अनासक्ति कैसे, कहाँ पे क्या करना चाहिए, दिखावा किधर करना चाहिए।
रिश्तेदारों से कैसे डील करना चाहिए, छुट्टी लेके क्या करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सब बात जो है ना बता दिया। इसके बाद नारद जी कंटिन्यू करेंगे। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न नहीं पूछते हैं, नारद जी कंटिन्यू बोलते जाते हैं। तो अभी धर्म के बारे में बता दिया। अब किस प्रकार से गृहस्थ के लिए मोक्ष धर्म का निरूपण वर्णन है, वो नारद जी 15वें अध्याय में करेंगे, जो हम लोग आज नहीं कल सुनेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। 13वां अध्याय हम लोगों ने कंप्लीट किया है, नहीं 15वां किया है, नहीं 15वां नहीं किया, 14वां किया, 15वां कल करेंगे। ठीक है, तो बाकी सुन लो, क्या प्रैक्टिकलिटी है, क्या व्यवहार में कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो बात की विषय वस्तु है। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतश्नामानि अनेकमापि तस्य देवस्य सेवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने मत्क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलिए माता जी, क्या कह रहे हैं? भक्ति माता जी बोलो। प्रभु जी, हाँ हाँ, समय ही समय है, भागवत के लिए प्रश्न समय ही, बताइए। अभी जो ब्राह्मणों का जो चैप्टर चल रहा था प्रभु, तो मेरी बहुत दिन से ये जिज्ञासा थी, हम्म। मैंने सुने हैं इस विषय पर, हम्म। ये जो क्रिया कर्म के आधार पर। हाँ, ये पहले भी हमने काफी डिस्कस किया है, लेकिन आप पूछते हो तो बता देता हूँ, कोई बात नहीं। वैसे आप जानते हो इसका उत्तर, महाराज जी ने भी अपने लेक्चर में कई बार इसको क्लियर किया है, लेकिन जी, हाँ, तो ब्राह्मण जन्म के आधार और कर्म के आधार पे भी होते हैं, दोनों आधार होते हैं। लेकिन ब्राह्मण जन्म से हो, कर्म से ना हो, कर्म से हो, जन्म से ही हो, दोनों के व्यवहार में थोड़े से अंतर हो सकते हैं। अपमान तो किसी का नहीं करना है, जी प्रभु। अपमान तो किसी का नहीं करना है। लेकिन भगवान जो ब्राह्मण कुल की बात करते हैं, जहां भगवान ब्राह्मण कुल की बात करते हैं, तो कुल क्या मतलब है? जन्म के आधार पे हो गया। तो भगवान जो ब्राह्मण के बारे में कहते हैं नमो ब्राह्मण देवाय, ब्राह्मण कुल की बात कर रहे हैं वो। तो जहां ब्राह्मण कुल होता है तो जन्म के आधार हो गया, और जहां सिर्फ ब्राह्मण हो गया वहां पे कर्म के आधार भी सम्मिलित हो गया। यो तो अब कलयुग है, तो सभी जितने मुंह उतनी बातें, और सबकी अलग अलग अपने हिसाब से व्याख्या और विचार है। लेकिन बहुत ज्यादा परिपक्व और बहुत ज्ञानी पुरुष है, जो कि मैंने ये गिव गीता का विचार सुना था। गिव गीता के अ, जो संस्थापक है, वृंदावन चंद्र दास। हम्म। इस बात पर बहुत ज्यादा प्रबल जोर देते हैं, बहुत जोर देते हैं कि नहीं, वो कर्म के आधार पर ही ब्राह्मण होते हैं, जन्म के आधार पर ब्राह्मण नहीं है। ऐसा है भागवतम में वही तो बता रहा हूं, भागवतम में भगवान ने द्वारका में यदुवंशियों को जो धमकाया है, थ्रेट किया है कि ए ब्राह्मण कुल को तुम अगर नाश करोगे, तुम नुकसान करोगे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भगवान बहुत डंडा कर रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हो मेरी बातों को। तो भगवान उस प्रसंग को जब पढ़ेंगे तो भगवान ब्राह्मण कुल की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण कुल, तो ब्राह्मण कुल क्या हो गया? कर्म से या जन्म से? जन्म से हुआ। तो जन्म से ही होता है। अब ब्राह्मण कौन है? अब अपने अपने पूज्य मुलुक पिटदास बाबा जी महाराज के बारे में सुनो। वो कहते हैं ब्राह्मण वह है जो ब्राह्मण कन्या और ब्राह्मण पुरुष के संयोग से जो बच्चा पैदा हुआ वो ब्राह्मण है, और इसलिए वह भी आदर के पात्र है, वह भी सम्मान के पात्र है। वह भी ब्राह्मण चाहे अपने कर्म से वो कितना भी गिरा हुआ हो, आप उसको सम्मान नहीं करते हो तो निरादर भी मत करो। उनका विचार तो एकदम क्लियर है क्लियर प्रभु। है? जन्म से है और वो अपने कर्म से एकदम गिरा हुआ है, तो तो भी जो है भगवान आपसे
उसमें ब्राह्मण स्वरूप में देखो, आप उसके कर्मों पे ध्यान मत दो और उससे ज्यादा मतलब मत रखो, ज्यादा मत उलझो। हाँ हाँ हाँ, उसको दंडवत नहीं करो, लेकिन नमस्ते करके निकल लो, है कि नहीं? तो जो उनका मानना है वही मेरा भी मानना है, और मैं वही स्ट्रांगली सबको। आप तो अभी नए नए जुड़े हो, पूछो जो हमारे पुराने पुराने संगी साथी यहाँ पे सत्संगी लोग हैं, उनको भी पता है कि मैं यही बात बता रहा हूँ कि ब्राह्मण, यहाँ तक कि ब्राह्मण चाहे कर्म से कितना भी गंदा चोरी करे, लेकिन फिर भी उसको मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है। ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है। ब्राह्मण मृत्यु दंड से बिल्कुल एक्सेप्शनल है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, मृत्यु दंड नहीं, आप कोई और दंड दे दो लेकिन मृत्यु दंड नहीं दो, है कि नहीं? तो इसलिए ब्राह्मण ऐसा नहीं है, ब्राह्मण जन्म से भी होते हैं और कर्म से भी होते हैं। ब्राह्मण जन्म से हैं, कर्म से नहीं है, फिर भी ब्राह्मण के ब्राह्मण है, उसमें भगवत बुद्धि रखनी चाहिए। लेकिन वह जन्म से नहीं है, कर्म से ब्राह्मण हो गया, तो भी उसको उतना ही रिस्पेक्ट देना है जितना ब्राह्मण है। तो लेकिन उसका क्या कहना? हाँ तो उनमें तो है उस विद्वान की एंट्री तो मेरे हिसाब से निषेध ही होगी ना, कि जैसे व्यासपीठ पर बैठना है या कोई कर्मकांड आदि कराना है, तो वो कोई भी पढ़ के तो नहीं करवा सकता। इसमें तो जन्मजात होना अनिवार्य होना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा है, ऐसा है। कर्म के आधार पे भी ब्राह्मण सीख करके कर्मकांड करा सकता है। अगर कोई द्विज है जो कर्म के, जैसे एक मैं जानता हूँ एक व्यक्ति को वृंदावन में, वो है बनिया, अग्रवाल है वो, गुप्ता गुप्ता है वो, लेकिन चूंकि वो ब्राह्मणिकल दीक्षा लेकर के पूरा सीख करके यज्ञ वगैरह कर्म कराता है, तो वो भी वैलिड है, ऐसा नहीं है वैलिड नहीं है, क्योंकि वो द्विज दीक्षा लेकर के वो कर्म कराता है, कर्मकांड कराता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके अपनी संतुष्टि की बात है। अगर हमको लगता है कि नहीं, हमको हमको उसी ब्राह्मण से हमें कराना है जो जन्म से भी ब्राह्मण हो और कर्म से भी हो, तो ब्राह्मण की श्रेणी है, बताओ, देखो शास्त्र में ब्राह्मणों की श्रेणी बताया गया है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना कि ब्राह्मण चार प्रकार के होते हैं: शिलोक्षण ब्राह्मण, याजक ब्राह्मण, उसके बाद चार प्रकार के ब्राह्मण बताया है। उसी प्रकार से ब्राह्मण के जो स्तर में हैं, आपके अपने ऊपर अवेलेबिलिटी क्या है। अब अवेलेबिलिटी जिस ब्राह्मण की है उसी से काम कराओगे ना। लेकिन अवेलेबिलिटी, अगर आपके पास, मान लो अगर कोई गुरु है, मान लो कोई ऐसे गुरु हैं जो भगवान के भक्त हैं, वैष्णव है और ब्राह्मण कुल से हैं, तो मैं तो पहले उसी को गुरु बनाऊंगा। तो इसलिए और शास्त्र भी कहते हैं, आप हरि भक्ति विलास में देख लो, जब हरि भक्ति विलास में हमारे सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि गुरु कौन होना चाहिए, तो उन्होंने क्लियरली भविष्य पुराण से और दो तीन पुराणों से वो लिखते हैं कि सबसे उत्तम कोटि का गुरु अगर स्वीकार करना होवे तो ब्राह्मण हो और वैष्णव हो। दूसरी चीज, यदि ब्राह्मण हो लेकिन वैष्णव ना हो, तो कहते हैं चांडाल कुल में उत्पन्न कोई व्यक्ति वैष्णव है तो उससे भी, उसको भी गुरु बना लो। जैसे मीराबाई ने बनाया था, मीराबाई ने किसको गुरु बना लिया? रायदास जी को। तो वो है निचली जाति के लेकिन वैष्णव हैं वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वहां पे कोई वैष्णव के साथ ब्राह्मण वैष्णव हो, तो पहला प्रेफरेंस होता है कि उनको आप गुरु स्वीकार करें। तो तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपके आसपास में क्या अवेलेबल है, कर्म के आधार पे, जन्म के आधार पे, या जन्म कर्म दोनों के आधार पे। तो जैसे ब्राह्मण अवेलेबल है वैसे काम चला लेनी चाहिए और भगवत बुद्धि रखनी चाहिए। जी प्रभु, धन्यवाद। तो आपके पास फ्री विल है कि आप बेस्ट की चॉइस कर सकते हो, है कि नहीं? है ना? ब्राह्मणों में भी कई प्रकार के ब्राह्मण हैं, ऊंचे ब्राह्मण, नीचे, हमारे गोत्र में भी होते हैं ऊंचे गोत्र नीचे गोत्र है कि? तो फिर हमारे गोत्र में भी श्रेष्ठ गोत्री होते हैं, श्रेष्ठ गोत्री ब्राह्मण, मध्यम गोत्री ब्राह्मण, निम्न गोत्री ब्राह्मण। तो ये डिग्रीज तो हमेशा है, डिग्रीज तो हमेशा से है कि नहीं? तो बात यह है कि हमको क्या अवेलेबल है भगवान की कृपा से, हाँ, अपने कर्म और अपने उसकी वजह से क्या अवेलेबल है, भगवान की कृपा से वो देखो और उससे काम चलाओ, दैट्स ऑल। राधे राधे। ठीक है। आपके
मनुष्य को धर्म, अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए। हाँ, धर्म का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? धर्म का मतलब ये हुआ कि जी हमको जी यज्ञ करना है, अब हमको ये करना है, हमको वो करना है, हमको इतना दान देना है, इतना धर्म धर्म का मतलब ये हुआ ना कि आपको जो है ना कोई बहुत बड़ा यज्ञ करने की इच्छा है, आपको जो है ना भागवतम बिठाने की इच्छा है, पैसे है नहीं, अब उसके पीछे अपना रोज का चांटी माला छोड़ के पैसे के पीछे जाओ कि पैसा इकट्ठा करेंगे तो भागवतम करवाएंगे। ये सब ऐसा अनुशंसा नहीं है। धर्म के भी काम करने में अधिक मेहनत नहीं करना चाहिए। आपके प्रारब्ध के मुताबिक जो कुछ मिल रहा है उसी में आप जो कर सकते हैं करें, लेकिन भग भग अपना चेतना बुद्धि और समय को नुकसान करके अधिक पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। एक आदमी हो सकता है ना, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, अरे क्यों भाग रहे हो? अरे नहीं नहीं, पैसे कमाएंगे तो दान कर पाएंगे, पैसे कमाएंगे तो ये कर पाएंगे, पैसे कमाएंगे तो यज्ञ कर पाएंगे। नहीं, भगवान को आपके आपके इस एंड एवर्स, इसको बोलते हैं कि अननेसेसरी एंड एवर्स, तो इस एंड एवर्स से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। आप जो है ना अपना भजन साधना छोड़ करके, अपनी चेतना को, भगवत चेतना को छोड़ करके हम पैसे के पीछे इसलिए जाए कि हमको वैष्णव सेवा करना है, नहीं। तो धर्म कार्य करने के लिए भी यह मना है। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह, है ना, जन संघर्ष लौल्यम च योग षडवी विनश्यति। तो इस प्रकार से अत्याहार हो या अति प्रयास हो, उसके लिए भी धर्म कार्य के लिए नहीं प्रयास करना चाहिए। समझ गए? अर्थ के लिए तो करना ही नहीं चाहिए, कामना के लिए तो करना नहीं चाहिए, धर्म के लिए भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब मान लो कोई व्यक्ति सोचेगा, अरे नहीं नहीं, मुझे तो रात दिन मेहनत करना है, क्यों? हमें एक मंदिर बनाना है। अरे बाबा, रात दिन एक करके तुम मंदिर बनाने के लिए रात दिन एक करके भगवान उस मंदिर में रहने वाले हैं क्या? फिर मंदिर बनता है दाता स्वयं माता। भगवान प्रेरणा करते थे पहले मंदिर बनाने के लिए, सेठ साहूकारों को, हैं किसी एक सेठ को, साहूकारों को ही प्रेरणा कर देते थे कि जाओ मंदिर का निर्माण करवाओ। आजकल की तरह नहीं कि 500-500 रुपए, 200-200 रुपए, 1000-1000 रुपए लेके मंदिर बना रहे, नहीं। हाँ, जो दे सकता है दे, लेकिन कोई एक व्यक्ति होता है जो उस कार्य के लिए पूरा जिम्मेदारी लेता है, और ऐसे विशेष व्यक्ति को भगवान ढूंढ लेते हैं। आप इतिहास उठा के देखो, आप जितने भी राधा गोविंद मंदिर बनाए, एक सेठ ने बना दिया है। मदन मोहन जी का मंदिर है, एक सेठ नहीं बना दिया है। कोई पर्ची नहीं, हमारे गोस्वामी नहीं गए कहीं पर्ची फाड़ने के लिए कि अपना भजन साधना छोड़ के चलो जी मथुरा शहर में जाते हैं पर्ची फाड़ने के लिए, दे दो जी मंदिर बन रहा है राधा गोविंद देव जी का, राधा मदन मोहन जी का। नहीं, भगवान ने अपना अरेंजमेंट किया है, एक एक सेठ को भेज दिया है, उसी सेठ ने बना दिया मंदिर। अब उस सेठ के अब उस सेठ ने जो मंदिर बनाया, आप जानते हो, जो कपूर है, मिस्टर कपूर ने बनाया था ये राधा राधा मदन मोहन जी का मंदिर। आदित्य टीला पे जो मंदिर देख रहे हो, वो कपूर व्यापारी था वो, और भगवान ने उसको फंसा लिया। है, कहानी जानते हो ना, कहानी नहीं कहूंगा, लंबी कथा हो जाएगी। तो भगवान ने उसको फंसा लिया। अब अकेला उसने क्या किया, मंदिर बनवाया। अब उसमें छोटे मोटे लोग थोड़ा बहुत 2-4 ईंट का पैसा दिए होंगे, लेकिन एक व्यक्ति था जिसने पूरी जिम्मेदारी ले ली भगवान की, और मंदिर नहीं बल्कि मंदिर के बाद सेवा की भी जिम्मेदारी ली। इसलिए ये शेष लोग क्या करते थे, मंदिर तो बनाते ही थे, साथ में मंदिर के संचालन के लिए मंदिर के नाम पे भूमि खरीद देते थे, 10 बीघा 20 बीघा। आज आप देखो ब्रज में जितने भी मंदिर है, सबकी अपनी अपनी भूमि है। और उस भूमि से क्या होता था, जो भी होता था मंदिर का, उसी से काम चलता था। लेकिन आजकल क्या है, मंदिर निर्माण के लिए बहुत सारे लोग उतावले हैं, लेकिन मंदिर किस प्रकार से चलेगा, सबसे बड़ी बात है कि आप मंदिर बना लोगे, लेकिन मंदिर बनाने के बाद जो सेवा जो रुक जाएगी किसी वजह से, तो सेवा अपराध नहीं लग जाएगा? तो सेवा अपराध ना लगे, सेवा अनवरत चलता रहे, इसके लिए क्या आपने किया? पहले के लोग तो जमीन मंदिर को दान करते थे। जानते हो, आज भी किताबों पे लिखा, जमीन की रजिस्ट्री में लिखी होती है, इतनी जमीन श्री श्री ठाकुर मदन मोहन जी के नाम से है। लेकिन आज जो मंदिर बनाए जा रहे हैं, उसमें आपने क्या व्यवस्था किया है, कैसे चलेगा? तो उसके चलाने के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत सारे उपाय बताए हैं, लेकिन उस उपायों में डाइल्यूजन है ना, समय काल के साथ काफी डेविएशन आ गया है। और जहां पे मनी मैटर्स आता है,
मैनेजमेंट वहां पे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर लोगों में बेईमानी आती है पैसे के प्रति। जो पैसा से विरक्त होकर के आए हैं, मंदिर में पैसे कलेक्शन के चक्कर में और पैसे में फंस जाते हैं। फिर बाहर मेहनत करके मंदिर को देते थे, अब क्या है, मंदिर से ही बहुत सारी फैमिली तनख्वाह लेते हैं। बहुत सारी फैमिली मंदिर से तनख्वाह लेते हैं। क्यों? मैं मंदिर में काम कर रहा हूँ। अरे भाई, मंदिर में तुमको काम करने को मिला है। हमारे यहाँ एक भी बनिया नहीं होगा, हमारे यहाँ बनिया एक भी ऐसा नहीं होगा जो मंदिर भगवान का खाता हो। मैं आपको बता दूं, एक हमारे मैं एक बनिया को जानता हूँ, भक्त है, बनिया भक्त हैं वो। उनका नाम है राधिका दास प्रभु जी, जिनको बोलते हैं रुंगटा जी। हमारे मलुक दास महाराज जी के शिष्य हैं वो जडखोर गौशाला संभालते थे पहले, अब तो रिटायर हो गए, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और हमसे उनकी बड़ी प्रेम है, आते रहते थे हमारे घर पे, मैं भी जाता रहता हूँ उनके घर पे। वो बरसाने में रहते हैं, श्री जी मंदिर के नीचे। जानती हो भक्ति माता रुंगटा जी को? वो जानते हैं? नाम सुना हुआ है प्रभु अ- जी, देखा नहीं है। अरे वो रुंगटा जी से मैंने क्या सीखा देखो। रुंगटा जी पूरे गौशाला के हेड हैं और शुरू से हैं। मैं उनको तब से जानता हूँ जब से वो ट्रस्ट बनाया, जटखोर गौशाला ट्रस्ट बनाया, तब से मैं जानता हूँ उनको। और रुंगटा जी वहां पे एक गिलास दूध पियेंगे तो पहले 500 रुपये रख देंगे, जबकि गौशाला उनके अंडर में है। घर दूध ले जाते हैं तो एक एक हिसाब पैसा देते हैं। और गौशाला का, गुरुजी से, मंदिर से एक भी, बल्कि उनके पास हमेशा नोट की गड्डी रहती है। मैं और रुंगटा जी एक बार गए महाराज जी से मिलने, वहां मलुक पीठ वहां पर वृंदावन में। तो वहां महा महाराज, हम लोग मिलने के लिए इंतजार कर रहे थे। लिफ्ट से ऊपर गए, महाराज के कमरे में घुसे और हम इंतजार, पहले कुछ लोग महाराज जी से बात कर रहे थे। तो कोई साधु संत आए थे मिलने के लिए। महाराज ने थोड़ी सी इच्छा जता दी, अरे कुछ इनको सेवा करनी चाहिए। तो रुंगटा जी अपने पॉकेट से नोट की गड्डी निकालते हैं, महाराज को देते हैं, महाराज लीजिए, जो सेवा करनी है आप अपने हाथों से कर दीजिए। मैंने कहा देखो क्या गुरु श्रद्धा है, हैं? हमेशा नोट की गड्डी लिए घूमते, जहां कहीं भी देखते खर्च कर देते। रुंगटा हॉस्पिटल है उनका, दो दो हॉस्पिटल है वहां पे जयपुर में। महाराज जी रुंगटा हॉस्पिटल में जाके इलाज भी कराए थे। पिछले बार जब तबीयत खराब हुई थी, जयपुर में उन्हीं के यहाँ थे। जयपुर में महाराज उन्हीं के यहाँ थे, रुंगटा जी के यहाँ थे। तो महाराज ने उस वक्त बुलाया भी था मुझे जयपुर में कि आप आ सकते हैं जयपुर में। मैंने कहा महाराज आप आदेश करेंगे तो आऊंगा, लेकिन मेरा संकल्प है कि ब्रज नहीं छोड़ने का। महाराज ने कहा नहीं 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 नहीं, तो फिर आप वहीं रहिए, मैं वहीं आके आपसे मिलता हूँ। तो रुंगटा जी को मैंने देखा कि बाप रे क्या श्रद्धा है। और हमारे यहाँ आते हैं तो पानी भी पीना पसंद नहीं करते हैं। अरे नहीं नहीं, आप ब्राह्मण हो, हम पानी नहीं पियेंगे। उनकी वाइफ आई तो पानी तक नहीं पिया। मतलब एक श्रद्धा से, ये नहीं कि कोई घृणा भाव नहीं है, श्रद्धा से पानी तक नहीं पिया, ना 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 ना। अरे ब्राह्मणों के यहाँ खाना पीना कितना ये है वो है। हमने कहा महाराज जमाना कहाँ चला गया, और जब ब्राह्मण आपको कह रहा है तो फिर आप क्यों नहीं लोगे? तो बहुत रिक्वेस्ट किया तो शायद कुछ लिए थे, वरना उनकी पत्नी तो वो भी नहीं, उनकी पत्नी भी आई थी एक दिन। रुंगटा जी के। तो कहने का मतलब इतने ब्राह्मण भक्त है, इतने गुरु भक्त है, इतने गो भक्त हैं। मैं बता रहा हूं कि रुंगटा जी एक ऐसे शख्स हैं जो बनिया होते हुए भी संत हैं वो। और ऐसे बनियों को भगवान मिलते हैं, मिले हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को मिले हैं, है कि नहीं? हम लोग को भगवान कहाँ मिलने वाले हैं? क्षुद्र आदमी है, कपटी आदमी। वो देखो, ऐसे ऐसे बनियों को भगवान मिले हैं। हाँ, पोद्दार जी का, हमारे हमारे मोहन डे प्रभु जी का, जो प्रभुपाद जी के पिता थे, अरे वही बहुत शानदार वैष्णव थे। प्रभुपाद जी के पिताजी, वो भी क्लॉथ मर्चेंट थे, व्यापारी थे कपड़े की। तो ऐसे ऐसे, और देखो आप इतिहास उठा के देख लो, ये बनियों को भगवान जल्दी मिले हैं। हाँ, बनियों को भगवान जल्दी मिले हैं। सही बात। और भगवान कृष्ण तो आए स्वयं बनियों के घर में। है कि नहीं? गो ब्राह्मण, क्या बोलते हैं उसको, नंद बाबा। नंद बाबा क्या है? वही तो बनिया थे। हैं? कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, ये बनियों का व्यापार बताया है। तो वो वो गोरक्षा करने वाले बनिया थे हमारे नंद बाबा। तो के यादव कुल के लोग होते हैं, वो कृष्ण भगवान के कुल के लोग होते हैं, ये यादव वाले जो कास्ट वाले होते हैं। वैसे तो देखो, भगवान ने अपने
पूरे यादव कुल को नष्ट कर दिया था, एक भी यादव को नहीं छोड़ा था, सिर्फ सिर्फ उद्धव जी को छोड़ करके। बाकी बाकी ये लोग कहते हैं मैं भगवान के वंशज हूं, तो मानने में क्या बुराई है? अरे भगवान से रिश्ता जोड़ने में क्या बुराई है? तो इसलिए आप ये प्रश्न मत करो कि ये लोग क्या है नहीं है, ये जातिवाद भेद बुद्धि हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, वैसे मैंने आपको जवाब दे दिया, बता दिया मैं आपको, भगवान ने सभी यदुवंशियों को ले गए थे। अब ये लोग अपने को कहते हैं यदुवंशी, तो बढ़िया है, क्योंकि भगवान से रिलेशन जुड़ जाएगा, अच्छी बात है कि नहीं? यादव का मतलब है कि अहिर, अहिर मतलब है जो जो पशु पालन करे। बनियों में भी चार पांच क्वालिटी के बनिया होते हैं। भगवान ने कहा है कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, तो कृषि करने वाले एक बनिया होता है, एक बनिया होता है वाणिज्य करने वाला है, एक बनिया होता है जो आपका पशुपालन करे, गोरक्षा करे। हाँ, तो ये सब बनियों में कई श्रेणी है। क्षत्रियो में कई श्रेणी है, ब्राह्मणों में कई श्रेणी है, शूद्रों में कई श्रेणी है। तो ये तो शुरू से चलता आ रहा है कि भाई ये थोड़ा सा निम्न मध्यम और उच्च, ये सब चलता आ रहा है। ये कोई भेद बुद्धि नहीं है। ये ये व्यवहार की वजह से ऐसा हुआ है, जिसका जैसा व्यवहार ऐसा उत्तम है। समझ गए? तो मैं बता रहा हूं कि ऐसे लोग हैं। आज भी यदि रुंगटा जी को फोन मिलाऊ ना, तो अरे प्रभु जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम ऐसे लंबा बोलने लगेंगे, जैसे आधा मिनट तो पहले दंडवत प्रणाम ही टाइम पास करते हैं। तो ऐसे ऐसे भक्त, मतलब मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे मैंने भक्त को देखा है। और रुंगटा जैसे जी को तो मैं अभी तक अपने जीवन में देखा ही नहीं, रुंगटा जी जैसे भक्त को। उनका नाम है राधिका प्रभु। भगवान महाराज जी ने उनका नाम चेंज कर दिया है, राधिका उनका नाम दिया है। हाँ, तो मैं उनका संग किया हूँ, उनके साथ रहा हूँ, उनके साथ जटखोड़ गौशाला में मैंने सेवा दिया उनके साथ। अरे ये बात मत पूछो, ये समझो कि मैं ब्रज में ही था, लेकिन गलत कर्मों की वजह से थोड़े दिन के लिए बाहर चला गया था। हाँ, हाँ लिसन लिसन, यदि वैष्णव है और जो ब्राह्मणिकल इटिकेट्स रखता है, वैष्णव भी है और ब्राह्मणिकल। अब आजकल वैष्णव का मतलब ही होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण और वैष्णव दोनों एक ही होते हैं। ब्राह्मण वह ब्राह्मण नहीं है जो भगवान के भक्त नहीं, और जो वैष्णव वह नहीं जो ब्राह्मण के गुण को धारण करते हुए भगवान की भक्ति ना करे। आप समझ रहे हैं? वैष्णव के लिए जरूरी है ब्राह्मण के गुण का धारण करना। ब्राह्मण का गुण क्या है? क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल, है ना? ये सब ब्राह्मण के गुण है। शौच, स्वाध्याय, ये सब ब्राह्मण, संतोष, ब्राह्मण के गुण है। तो जो वैष्णव ब्राह्मण के गुण को लिए हुए है, वो ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण से 100 गुना अधिक है, अच्छा है। समझे? हाँ, वैष्णव को भी कर सकते हैं ना, बता तो रहा हूं ना कि क्या बोलते हैं कि एक एक वैष्णव जो ब्राह्मण भक्ति न करता है भगवान की, वो किसी शूद्र वैष्णव से भी नीचा है ब्राह्मण। लेकिन यदि आपको ब्राह्मण के साथ वैष्णव मिल जाए, तो ये बहुत अद्भुत सम्मेलन है ना? जैसे अभी देखो, ये भक्ति भक्ति माता जी का फैमिली देखो, ब्राह्मण भी है, वैष्णव भी है और ब्रजवासी भी है। क्या बोलते हैं, ट्रिपल स्टार है ये तो। है है नहीं, हम तो वैसे ही है, कपटी है। तो अच्छा, हो गया, समय समाप्त हो गया है, ठीक है माता जी। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, शयत इंदिरा शासत्रही दृश्यता।